हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद दिख रहे बेल बटन को दबा के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरा नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में पूछे जा रहे भाषा के सेक्शन से हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। और हिंदी भाषा में जैसा कि आप सबको पता है कि व्याकरण भी सम्मिलित है, तो हिंदी भाषा के व्याकरण चैप्टर हिंदी वर्णमाला से आज हम लघुत्तरी प्रश्न जो भी हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, जिससे कि मैं जितने भी भाग बनाऊँ आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि अति लघुत्तरी प्रकार के होंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला पे ही आधारित है, इसलिए पहला प्रश्न मैंने रखा वर्ण किसे कहते हैं। और इसका उत्तर होगा दोस्तों, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उन्हें टुकड़ों में नहीं तोड़ा सकता। वर्ण की परिभाषा हो गई, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसको बहुत ज़्यादा बड़ी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका समय बच सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वर किसे कहते हैं। अब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्ण जो होते हैं, वर्णमाला आपको मैं बता दूं, जो वर्णमाला होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल 52 वर्णमालाओं की संख्या होती है। और वर्णमाला कैसे बनते हैं यही पता है। वर्णमाला जो होते हैं, इन सभी जितने भी अक्षर और वर्ण होते हैं उन्हीं सभी को समूहों को ही वर्णमाला कहते हैं हम। तो पूरे वर्णमालाओं की संख्या हो गई 11। इनमें से स्वर होते हैं और व्यंजन दोनों होते हैं, उनको मिला करके बताइए। तो आगे चलते हैं, प्रश्न और भी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये ध्यान रखिएगा, उच्चारण करते समय किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। कितनी संख्या मानी जाती है। 11 स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से। आ से लेकर के औ तक, और साथ ही ये ऋषि वाला वर्ड जो है। तो ये टोटल हो गए 11 शब्द। ये 11 वर्ण हो गए, इन्हें ही स्वर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं। हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण के बाद स्वर, स्वर के बाद हम पढ़ रहे हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। उत्तर है, स्वर को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से स्वर होते हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मूल स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हालांकि प्लुत स्वर का हमें यूज नहीं करना है ज़्यादा, ये अलग टाइप के स्वर होते हैं। मेन हमें मूल स्वर और दीर्घ स्वर ये जानना है, ठीक है। मूल स्वर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये ऐसे स्वर होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। मूल स्वर जो होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, मतलब कि इनका किसी अन्य स्वर से कोई मतलब साथ, जैसे कि सपोज करिए जो ये आ है वर्ड, ये स्वतंत्र स्वर है, इसे ही मूल स्वर कहते हैं। आ के बाद ई हो गया, फिर ऊ हो गया, और एक वर्ड और है ये ऋषि वाला। ये 4 जो हैं ये मूल स्वर के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बारे में देखे जाइए, जब एक ही मूल स्वर को हम आपस में जोड़कर, यानी कि एक ही मूल स्वर को आपस में जोड़ करके लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। सपोज करिए जैसे लिखा हुआ है आ प्लस आ, तो ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे ये आ बड़ा वाला। इस तरह ई वाला सेक्शन, ई और ई मिलकर के ई बन जाएंगे, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बन जाएंगे। यानी कि टोटल दीर्घ स्वर जो हैं वो होते हैं 3 दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये चीज पता चल गई आपको, मूल स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है।
ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, जब दो भिन्न भिन्न स्वरों को आपस में जोड़ा जाए तो उससे बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। अब जो ये संयुक्त स्वर होता है दोस्तों, ये संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, और इनकी संख्या 4 होती है। अब जैसे देखिए ये ए है, ए, ओ और औ। ये जो ए है ये कैसे बनेगा? ये बनेगा आ धन ई मिल करके बनाएंगे ए। ऐसे ही ए जो है ये आ और ए मिलकर बनाएंगे आ, और ए मिलकर के बनाएंगे ए। और ओ जो है ये आ और ऊ मिलकर बनाएंगे, और आ जो है ये औ जो है ये बनाएगा आ और ओ मिलकर के बनाएंगे ओ। तो ये हो गया संयुक्त स्वर। अगर आपके डिफिनेशन में, परिभाषा में पूछा था संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ लिखना है जब दो भिन्न भिन्न स्वरों को आपस में जोड़ा जाता है। देखिए दोनों स्वर ही हैं, मूल स्वर थे, दोनों को जोड़ करके बनाया गया है संयुक्त स्वर। यानी कि संयुक्त स्वरों की संख्या हो गई 4। आपसे ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं परिभाषा की जगह पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अब व्यंजन तो आपको पता ही होगा, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में बाधा उत्पन्न ना हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हो गया। अब इसकी परिभाषा बता दूं मैं, अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन जो होता है वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। इसको कैसे याद कर लीजिए आप, ये लिखा हुआ है अल्प शब्द। अब अल्प को हम क्या कहते हैं? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, यानी कि कम। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद करना है आपको कि अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, उसे कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देख लीजिए। अब इसमें आते हैं सभी वर्गों के प्रथम वाला वर्ण। प्रथम वर्ण क्या हो, जैसे 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो प्रथम वर्ग का सभी वर्गों के प्रथम शब्द, प्रथम वर्ण, यानी कि का हो गया, ये दूसरा चा हो गया, ये फिर टा हो गया, इसके बाद ता हो गया और ये पा हो गया। यानी कि ये सभी जितने भी हैं वर्ण, ये प्रथम वर्ण है सभी वर्गों के। फिर इसके बाद तृतीय वर्ण लेना है, ग, ज, ये ड, द और ये मा। अब तीसरा क्या बोल रहा है? वर्ग, सभी वर्गों के पांचवें शब्द को, मतलब पांचवें वर्ण को लेना है। तो पांचवा वर्ण था अंगा, इसमें इया, ण, न और मा। अर्थात अल्प प्राण व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। और ये एग्जाम्पल हो गए उसके सभी, अर्थात सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ग, पंचम शब्द जितने वर्ण होंगे वर्ण। और साथ ही सभी स्वर, जितने स्वर होते हैं 11 के 11, वो भी अल्प प्राण होते हैं। और साथ ही ये वाला जिसके बिंदी लगी हुई है डा के नीचे वाला ये, और ये अलावा जो कि ऊष्म व्यंजन होते हैं, माफ कीजिएगा ऊष्म नहीं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अल्प प्राण पढ़ा हमने, इसके बाद है महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन जो है वो होता है जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है। अल्प में कम थी, अब महा में इसका जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे अधिक होती है हो गया। अब इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? इसमें आपको जितने भी वर्ग होते हैं ना, पांचों वर्ग, उसके द्वितीय तथा चतुर्थ
यानी कि का से लेकर के अंगा के बीच में जो द्वितीय वर्ण आता है वो है ख। चा वाले में छ आता है, टा वाले में ठा आता है, ता वाले में था आता है, पा वाले में फा आता है और साथ ही चतुर्थ वर्ण यानी कि घ, झ, ढ, ध और ये मा, ये हो गए। साथ ही जो ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, ह, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये एग्जाम्पल जो मतलब दिए जो आते हैं वर्ण, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। यानी कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पांचों वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ 2 4 प्लस ऊष्म व्यंजन 4 जो होते हैं वो टोटल हो गए 28। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन आपको बताता हूं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। जितने भी हमारे मतलब उच्चारण स्थान होते हैं उनको बोलते हैं स्वर तंत्रियां। तो उन स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये देखिए। क आता है, ख, फिर उसके बाद च, छ, ट, ठ, त, मतलब कि जितने भी वर्ग हैं उसी तरह प्रथम और द्वितीय, इसमें पहले और दूसरे। ये देखिए क वर्ग का 2 वर्ड हो गया, च वर्ग का 2 वर्ड शुरू के, ट वर्ग का 2 वर्ड हो गया शुरू का। ऐसे मतलब सभी के 2-2 वर्ड शुरू वाले हैं इसमें। और साथ ही क, ख, फ, श, स और सा, ये सारे यानी कि जो फारसी से लिए गए वर्ड हैं, ये विदेशी वाले हैं। ये भी ये क, ख, फ और ये ऊष्म वाले व्यंजन है, सभी अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जब 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ा जाए तो उससे बनने वाले नए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, इसके बारे में तो पता होगा। जो ये छ है, त्र है, ज्ञ है, ये सारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? मैंने पीछे बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु यानी कि श्वास बाहर निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये देखिए ये सा, सा और हा, इनका ये जो क्रम है ये याद रखिएगा ये जरूर, क्योंकि ये सीटी वाला सा है ये सबसे पहले आता है, उसके बाद ये वाला सा, उसके बाद ये वाला सा, फिर ह। तो जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकले उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। य, र, व, ला और व ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसको भी पीछे बताया था मैंने। य, र, ला, व अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसलिए या, रा, ला, व जो ये 4 हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या तो आपसे डिफिनीशन पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या है, बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संवृत्त स्वर किसे कहते हैं? इसका होगा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा अधिकतम ऊंचाई पर रहे तथा मुख पूरा बंद हो उन्हें संवृत्त स्वर कहा जाएगा। इसके अंतर्गत आती हैं ई, बड़ी ई और ऊ, बड़ा ऊ। दोस्तों इसके आगे का पार्ट भी मैं 2 दिन में अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ आगे जो वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा। ये मैंने आज के इतने ही क्वेश्चन बनाए हैं, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।